नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां खबरें नहीं गूंजती हैं, दहाड़ती हैं। और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज। चेन्नई की महिला कोर्ट ने अन्ना यूनिवर्सिटी गैंगरेप केस के अकेले दोषी ज्ञानशेखर को 30 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई है, वो भी बिना किसी माफी या छूट के। 11 धाराओं में दोषी पाए गए इस अपराधी ने एक 19 वर्षीय छात्रा से दरिंदगी की थी, जिसे उसने ब्लैकमेल कर रेप किया और वीडियो भी बनाया। अदालत ने 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही राज्य सरकार को पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया। इस विभत्स वारदात ने पूरे तमिलनाडु को झकझोर दिया था और अब अदालत ने अपना सख्त संदेश दे दिया है, दरिंदों की कोई जगह नहीं। चिराग पासवान का बिहार लौटने का ऐलान और सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी ने सियासी हलचल मचा दी है। क्या वो दलित नेता की छवि से निकलकर अब मुख्यमंत्री बनने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, या ये बीजेपी पर सीट शेयरिंग को लेकर दबाव की साजिश है? नीतीश कुमार की कमजोर होती पकड़ और गिरती सेहत के बीच क्या चिराग एनडीए का अगला चेहरा बन सकते हैं? एलजेपी रामविलास का बिहारी फर्स्ट नारा अब सीधे सत्ता की तरफ इशारा कर रहा है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानौली की गिरफ्तारी पर बंगाल में सियासी भूचाल। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आप हिंदू हैं और मुस्लिमों के खिलाफ बोलेंगे तो नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन उल्टा हो तो कोई कार्रवाई नहीं होती। कंगना रनौत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। शर्मिष्ठा को सांप्रदायिक टिप्पणी वाले वीडियो को लेकर गिरफ्तार किया गया था, जबकि उन्होंने माफी मांगते हुए वीडियो डिलीट कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद भारत सरकार ने 2000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को देश से निकाल दिया है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में व्यापक स्तर पर पहचान और देश निकाला की कार्रवाई चल रही है। कुछ लोग डर से खुद बॉर्डर तक आ पहुंचे हैं। इन्हें वायुसेना के विमानों से सीमा तक ले जाकर बीएसएफ की निगरानी में कुछ घंटे रुकवाकर वापस भेजा जा रहा है। अफसरों के मुताबिक ज्यादातर लोग विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि वे जेल से बेहतर घर लौटना समझते हैं। लंबे समय से भारत में रह रहे कुछ लोग ही विरोध जता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की वैश्विक कूटनीतिक मुहिम में शामिल ओएनएल पार्टी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 या 10 जून को मुलाकात कर सकते हैं। ये टीमें 33 अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों में जाकर भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को प्रस्तुत कर रही है। इनमें शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, कनिमोझी, सुप्रिया सुले, संजय कुमार झा और श्रीकांत शिंदे जैसे वरिष्ठ सांसद शामिल हैं। सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गया दल जल्द ही भारत लौटेगा और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी भेंट करेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में मालदीव की यात्रा कर सकते हैं। यह दौरा 26 जुलाई मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर हो सकता है। अगर यह दौरा होता है तो ये मोदी का मुज्जू के कार्यकाल में पहला दौरा होगा और इंडियन ओशन में चीन को सीधा संदेश भी। विदेश मंत्री खलील की हालिया भारत यात्रा में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और विकास परियोजनाओं पर बड़ी बातचीत हुई। भारत द्वारा समर्थित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे कदमों से रिश्तों में फिर से गर्मी आती दिख रही है। अब सवाल यह है, क्या मालदीव फिर से भारत के खेमे में लौट आया है? तो ये थीं अब तक की बड़ी खबरें प्राइम न्यूज धरणी पर। हम हर खबर को आपके लिए लाते हैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्राइम न्यूज धरणी को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्राइम न्यूज धरणी, सच के साथ सबसे पहले।